आजकल आप टीवी और इंटरनेट पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की खबरें लगातार देख रहे होंगे। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे हैं। लेकिन इन खबरों के बीच कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार सुनाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ देश, यूएई, और यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। क्या ये सब एक ही चीज है? क्या यूएई सच में एक देश है या कई देशों का समूह? और आखिर गल्फ देश और मिडिल ईस्ट में क्या फर्क है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज इस पूरे भूगोल और राजनीति के जाल को आसान भाषा में सुलझाते हैं। सबसे पहले, मिडिल ईस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, यह कोई यूनियन या परिषद नहीं है। असल में यह एक शब्द है जो यूरोप के नजरिए से पैदा हुआ। ब्रिटेन के लिए जो इलाका पास था वो नियर ईस्ट, उससे थोड़ा दूर मिडिल ईस्ट, और उससे भी दूर फार ईस्ट, जैसे चीन, जापान। आज के समय में मिडिल ईस्ट आमतौर पर इन देशों के लिए बोला जाता है: सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। यानी ये एक व्यापक और थोड़ा ढीला शब्द है। राजनैतिक रूप से तय सीमाएं नहीं हैं, बस एक क्षेत्रीय पहचान है। तो फिर वेस्ट एशिया क्या है? असल में वेस्ट एशिया उसी इलाके का भौगोलिक और तटस्थ नाम है। भारत और कई एशियाई देश मिडिल ईस्ट की जगह वेस्ट एशिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल शब्द यूरोप के नजरिए से है, लेकिन हम तो ऑलरेडी एशिया में हैं, इसलिए हमारे लिए ये एशिया का पश्चिमी हिस्सा है। तो याद रखिए, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया लगभग एक ही इलाका है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। अब समझिए गल्फ देश कौन से हैं। गल्फ देश वो देश हैं जिनकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। लेकिन न्यूज में जब गल्फ देशों की बात होती है तो अक्सर उसका मतलब होता है जीसीसी, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस संगठन में सिर्फ 6 देश हैं: सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। अब ध्यान दीजिए, ईरान की सीमा भी फारस की खाड़ी से लगती है, तो भौगोलिक रूप से वो भी खाड़ी देश है, लेकिन राजनैतिक रूप से वो जीसीसी का हिस्सा नहीं है। और इजराइल की सीमा फारस की खाड़ी से नहीं लगती, वो भूमध्य सागर के किनारे है और लाल सागर तक उसकी पहुंच है। इसीलिए जब खबर आती है कि गल्फ देशों ने प्रतिक्रिया दी तो उसमें इजराइल और ईरान शामिल नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल, यूएई एक देश है या समूह? तकनीकी तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात एक संपूर्ण संप्रभु देश है, लेकिन इसका ढांचा अलग है। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है: अबू धाबी जो राजधानी है, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रास अल खैमा और फुजैरा। साल 1971 में इन 7 ने मिलकर एक संघ बनाया। अंदरूनी मामलों में हर अमीरात का अपना शासक होता है, उनकी अपनी स्थानीय नीतियां होती हैं। लेकिन जब बात अंतरराष्ट्रीय राजनीति, संयुक्त राष्ट्र, विदेश नीति और रक्षा की आती है, तब ये 7 मिलकर एक ही देश की तरह काम करते हैं। अमीरात उस क्षेत्र को कहते हैं जहां शासन अमीर के हाथ में हो, यानी लोकतांत्रिक चुनाव से चुना गया मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राजघराने का शासक। आप इसे भारत के किसी राज्य जैसा समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अमीरात में सत्ता वंशानुगत, यानी राजघराने की होती है। तो पूरा फर्क एक लाइन में समझना हो तो यूं समझिए कि हर गल्फ देश मिडिल ईस्ट में है, लेकिन हर मिडिल ईस्ट देश गल्फ देश नहीं है। और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया लगभग एक ही इलाका है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। अब अगली बार जब आप अमेरिका, ईरान और इजराइल की खबरें सुने तो ये शब्द आपको उलझाएंगे नहीं। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।